तो भाई वंस अगेन कल एक बार फिर से मैं पूरे दिन वेट करते रहा कि अब जाके इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन कल भी टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक टीम आ चुकी हो, क्योंकि कल के दिन खबर ये आई थी कि जो मीटिंग होनी थी सिलेक्शन कमेटी की वो पोस्टपोन हो गई है आज के लिए। तो उम्मीद है कि आज जल्द ही हमें स्क्वाड देखने को मिल जाएगा। ये जो डीले हो रहा है ना, ये असल में इस वजह से हो रहा है क्योंकि बीसीसीआई और गंभीर उनके जवाब का वेट कर रहे हैं। किनके जवाब का? रोहित के जवाब का, विराट कोहली के जवाब का, बुमराह के जवाब का, जडेजा के जवाब का, कि क्या ये खुद को अवेलेबल करना चाहते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के लिए। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि रोहित शर्मा ने कल के दिन ये कंफर्म कर दिया कि वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज के लिए पूरे तरीके से अवेलेबल हैं। तो उम्मीद है कि रोहित शर्मा हमें इस सीरीज में कप्तानी करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी इस स्क्वाड अनाउंसमेंट को लेकर कल के दिन कुछ और अपडेट्स हमारे सामने आई। पहली अपडेट तो यह है कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल कंफर्म है कि आपको ओडीआई सीरीज में रिटर्न करते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कोहली और बुमराह की बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो इस ओडीआई सीरीज में दिखें। रोहित शर्मा का लगभग कंफर्म है, लेकिन कोहली और बुमराह की बहुत ही कम चांसेस हैं। उसके अलावा यह भी खबर सामने आई है कि अगर रोहित शर्मा भी अवेलेबल नहीं रह पाते हैं तो वो केएल राहुल होंगे जो ओडीआई सीरीज में इंडिया की कप्तानी करेंगे। मैं फिर से यहां पे याद दिला दूं कि हां, हार्दिक पांड्या वैसे तो ओडीआई में वाइस कैप्टन हैं, तो उन्हें असल में यहां पे कप्तान होना चाहिए अगर रोहित शर्मा ओडीआई सीरीज में अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन भाई हार्दिक पांड्या ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि भैया हमको आराम चाहिए, कुछ पर्सनल मसले चल रहे हैं उनको सुलझाना है, जिसके चलते हम ओडीआई सीरीज तो नहीं खेल पाएंगे। देखो टी20 सीरीज में वो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे अभी तक ये डाउट बना हुआ है, चीजें डाइसी चल रही हैं। लेकिन कल के दिन भाई एक बहुत बड़ा एटम बॉम्ब गिरता है और वो एटम बॉम्ब ये है कि बीसीसीआई और गंभीर ने पूरे तरीके से मन बना लिया है टी20 में नए कप्तान को घोषित करने का, और वो नए कप्तान हैं नन अदर देन सूर्य कुमार यादव। पहले तो खबर यह आ रही थी कि हार्दिक पांड्या अगर श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वहां सूर्या को कैप्टन बना देंगे। बीच बीच में भी किसी सीरीज में अगर हार्दिक पांड्या नहीं जा पाते हैं तो दूसरी चॉइस यहां पे सूर्य कुमार यादव होंगे जब टी20 वर्ल्ड कप आएगा, और जब पूरे तरीके से हार्दिक पांड्या टी20 की तैयारी में लग जाएंगे तब जाके हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन गौती भाई ने कहा कि यह एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा। पास से लेके अब तक हार्दिक पांड्या की तरफ से यही एटीट्यूड देखने को मिला है कि अचानक से कहते हैं कि भैया हम सीरीज खेलने नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में गौतम गंभीर ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन भाई 95% ऑलमोस्ट हर सोर्सेस ने यह कंफर्म कर दिया है कि सूर्य कुमार यादव परमानेंट कैप्टन घोषित कर दिए जाएंगे टी20 फॉर्मेट में। और टी20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए सूर्य कुमार यादव को एक परमानेंट कप्तान घोषित किया जाएगा टी20 का, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जो भाई हर टी20 सीरीज में जा सकते हैं, क्योंकि उनका स्पॉट ना ही ओडीआई में फिक्स है और बहुत टाइम तक ऐसा लग नहीं रहा है कि अब सूर्य कुमार यादव हमें ओडीआई या फिर टेस्ट में दिखेंगे, क्योंकि उनकी टीम लगभग फिक्स हो चुकी है ओडीआई और टेस्ट की। तो ऐसे में सूर्या आपको हर टी20 सीरीज में दिखेंगे, तो क्यों ना ऐसा कप्तान अभी से टीम को दिया जाए जो लगातार टीम के साथ बने रहे और टी20 वर्ल्ड कप तक टीम को आगे लेके जाए। आप लोग का बीसीसीआई और गंभीर के इस डिसीजन के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे को भी भाई सच बताऊं तो यार हार्दिक पांड्या का ये जो एटीट्यूड है ना बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हाँ ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप में गजब का कंट्रीब्यूशन दिया है, हम धन्यवाद करते हैं उनका, लेकिन कोई एक इंडियन क्रिकेटर सामने से ये कह दे कि भैया मेरे को आराम चाहिए, खासकर जब आप टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेलते हो, तो हार्दिक पांड्या को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको तो क्लियरली कह देना चाहिए था कि टी20 हो या फिर ओडीआई हो, मैं पूरे तरीके से अवेलेबल हूं, जब चाहे मेरे को बुला लेना। और यार इस श्रीलंका सीरीज के बाद तो 6 महीने का ब्रेक है, उसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या का यह कहना, जबकि जैसा मैंने कहा कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलते भी नहीं है और इस भाई पूरे साल में मात्र 2 ही ओडीआई सीरीज इंडिया को खेलनी है, तो क्या हार्दिक पांड्या सिर्फ उन 2 ओडीआई सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ भी नहीं खेलेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर टी20 में खेलते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या का ये जो बिहेवियर रहा है ना, कभी भी अचानक से सीरीज से खुद को बैकआउट कर लेते हैं, कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं, कभी सच में वर्कलोड बढ़ जाता है। तो ऐसे कई मसलों के चलते ये जब देखा गया कि हार्दिक पांड्या बीच बीच में आते जाते रहेंगे टी20 सीरीज में, तो गंभीर ने कहा कि भैया कप्तान ऐसा बनाओ जो जाए ना आए तो
टिके रहे टीम के साथ। और भाई यार दो पल के लिए सोचा जाए तो बात सही तो है, क्योंकि गंभीर ऐसा कोच ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी सीरीज में वो किसी और कप्तान के साथ काम कर रहे हैं, अगली सीरीज में वो किसी और कप्तान के साथ काम कर रहे हैं। उनका भैया क्लियर एक एम होना चाहिए कि इस फॉर्मेट का ये कैप्टन है, हर सीरीज में ये बंदा एज अ कैप्टन जाएगा, तो मुझे जो भी कोऑर्डिनेशन बना के रखना है इस बंदे के साथ बना के रखना है। इस फॉर्मेट में दूसरे फॉर्मेट का कप्तान ये है तो यहां पे सब कुछ इससे बना के रखना है, तीसरे फॉर्मेट का कप्तान भी ये है तो इस फॉर्मेट के लिए इससे बना के रखना है। इसीलिए गंभीर ने कहा होगा कि चलो ओडीआई और टेस्ट में तो चल जाएगा कि भैया रोहित शर्मा कुछ वक्त तक कप्तान रहेंगे, लेकिन टी20 में जो होता है ना, कभी भी कोई भी कप्तान जा रहा है, ये गौती भाई नहीं चाहते हैं। सूर्या जैसा मैंने कहा कि ऐसे इकलौते प्लेयर हैं जो टी20 में काफी एक्सपीरियंस भी हैं, कप्तानी भी उन्होंने काफी कर रखी है डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह में, और फिलहाल ओडीआई और टेस्ट उनको ना के बराबर खेलना है, बिल्कुल भी नहीं खेलना हम कह सकते हैं। तो ऐसे में सूर्या को वो कप्तान मान के आगे चलेंगे तो टीम का फायदा हो सकता है। हाँ ठीक है, बहुत लोग को लगेगा कि हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन शायद सूर्या से बेहतर हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे बीसीसीआई और गंभीर की जो टेंशन है वो कोई बहुत गलत तो नहीं है ना। तो आपका जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ना। अब वैसे तो भाई देखो, हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका सीरीज से ये कह के खुद को बैकआउट कर लिया है कि भैया कुछ पर्सनल मसले हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अंबानी जी की पार्टी में नाच रहे थे, गा रहे थे, बात बात पे टकीला मंगा रहे थे, देख के लग तो नहीं रहा था कि बहुत पर्सनल मसले हैं, क्योंकि भाई टकीला पीने के बाद तो वो जिस तरीके से नाच रहे थे पागलों की तरह, पता नहीं भाई कौन से पर्सनल इश्यूज हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे को पता है कि पर्सनल मसले हैं, लेकिन देख के नहीं लग रहा है कि सच में इस बंदे को पर्सनल मसले हैं। चलो कोई नहीं यार, फिलहाल ज्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि इस समय अंतिम सत्य तो यही है कि हार्दिक पांड्या का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमको टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने में। अब इन सबसे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन हमें आईसीसी की तरफ से अपडेटेड रैंकिंग देखने को मिलती है, और क्या तुम्हें पता है कि इस समय यशस्वी जायसवाल ऐसे इकलौते इंडियन प्लेयर हैं जो टेस्ट और टी20 में टॉप 10 के अंदर हैं। उसके अलावा अगर सिर्फ टी20 की बात करें तो सूर्या सेकंड रैंक पे हैं, जायसवाल 6th रैंक पे हैं और ऋतुराज गायकवाड़ 8th नंबर पे हैं। यानी ऐसे 3 इंडियन प्लेयर्स हैं जो इस समय टॉप 10 में बने हुए हैं। अब जैसा मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था ना कि आज के दिन भैया सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के स्क्वाड अनाउंसमेंट को लेके, लेकिन मैं यहां पे ये भी बता दूं कि भाई जुलाई 19 से जुलाई 22 के बीच जय शाह की एक मीटिंग होने वाली है आईसीसी के साथ श्रीलंका में। और भाई पता है ना इस मीटिंग में क्या डिस्कस होगा? हाँ भाई, जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है साल 2025 में पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को लग रहा है कि पाकिस्तान में होगी, जो पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया वाले पाकिस्तान आएंगे, तो जय शाह ने मीटिंग बुला दी है जहां वो सीधे जाके यही कहेंगे भाई जिसको जाना है जाए, जिसको मरने का खौफ नहीं है वो जाके मरे। लेकिन भैया देखो, हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो मनुष्य का रूप मिला है, ना जाने भाई कितने जन्मों में क्या क्या बनने के बाद ये मनुष्य रूपी जीवन मिला है, इसको देखो हम यूं ही पाकिस्तान में जाके तो बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई ये एक अपडेट कम बल्कि ये एक इंफॉर्मेशन ज्यादा है। मैं बताना चाहूंगा कि रोहित शर्मा को इस समय भाई मात्र 923 रन चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे करने के लिए। हाँ, ये सत्य है कि फिलहाल रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि इस साल इंडिया को 9 टेस्ट खेलने हैं, 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं, तो मतलब रोहित शर्मा के पास एक अच्छा मौका है 923 रन मार के अपने 20,000 रन कंप्लीट करने का। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि भाई कल के दिन आईएनएस से बात करते हुए कपिल देव ने एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट से इस वक्त हर इंडियन एग्री करेगा। कपिल देव ने कहा कि चाहे आने वाले वक्त में टी20 क्रिकेट में कोई भी आ जाए, लेकिन ऐसा माइकल लाल आ ही नहीं सकता जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को टी20 में रिप्लेस कर सके। जैसे आज इंडियन क्रिकेट में कोई सचिन और एमएस धोनी का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता, वैसे ही टी20 क्रिकेट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयरों को रिप्लेस कर पाए। चलो इसी बात पे भाई तुम लोगों से एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछ लेता हूं, तुम्हारे हिसाब से आने वाले वक्त में क्या तुम्हें लग रहा है कि टी20 क्रिकेट के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है जो विराट कोहली बन सकता है या रोहित शर्मा बन सकता है, उनके तरीकों से खेल सकता है, जो उनका रोल होता था टीम में वो रोल निभा सकता है? कौन होगा तुम्हारे हिसाब से आने वाले वक्त में टी20 क्रिकेट का रोहित शर्मा और विराट कोहली? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी कपिल देव ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये पूरी वीडियो अगर देखना चाहते हो, कसम से देख के मजा आ जाएगा। जब उनके शब्द तुम उनके मुंह से सुनोगे तो ये वीडियो देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जाओ जाके इस वीडियो को आनंद लो और उसके बाद बताना तुम्हारा आखिर इस बारे में क्या सोचना है। फिलहाल देखो, तुम्हारा क्या सोचना है वो तुम अपने पास ही रखो,
लेकिन मैं तुमको यह बताना चाहूंगा कि कल के दिन इंडिया के फॉर्मर बॉलिंग कोच पारस मामरे ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने भाई बहुत लोग को सोचने में मजबूर कर दिया है, क्योंकि पारस मामरे ने कहा कि अर्शदीप सिंह जो हैं उनको चांस मिलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज में टेस्ट डेब्यू करने का, क्योंकि जिस तरीके से अर्शदीप सिंह बॉल को स्विंग करा लेते हैं, और ये अगर सोचा जाए कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमें बहुत ही आसानी से 4 पेसर्स की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे मौकों में अर्शदीप सिंह टीम के काम आ सकते हैं, क्योंकि आज भी इंडिया के पास टेस्ट क्रिकेट में कोई वेल सेटल्ड बॉलर नहीं है, तो अर्शदीप एक अच्छा मोहरा बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अर्शदीप सिंह को खुद को और ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेवलप करना होगा, ताकि आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट के रेफरेंस में उनके बारे में सोचा जाए। फिलहाल तो भाई देखो, अर्शदीप के बारे में ओडीआई में बिल्कुल नहीं सोचा जाता है, टेस्ट क्रिकेट में उनके बारे में सोचा जाए मुझको तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ भाई, हो सकता है कि अगर वो थोड़ी सी अपनी स्पीड और बढ़ा लें और उसके साथ अपनी स्विंग और लाइन एंड लेंथ पे काम कर लें, तो शायद टेस्ट क्रिकेट में वो काम आ सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, लंबे वक्त से शामी और बुमराह ऐसे प्लेयर हैं, थोड़ा बहुत अब सिराज आ गए हैं रोल में, लेकिन फिर भी शामी और बुमराह जैसा बॉलर हमें आज भी भाई टेस्ट क्रिकेट में नहीं मिला है। तो कभी कभी सोच के दुख होता है कि किसी सीरीज में अगर ये दोनों साथ में अवेलेबल नहीं होंगे या फिर इनमें से एक भी अवेलेबल नहीं होगा, तो भाई दिक्कतें हो सकती हैं, हुई हैं पास्ट में कई बार हमने देखा है। तो अगर कोई अच्छा बॉलर आने वाले वक्त के लिए डेवलप हो जाए तो बढ़िया है ना। यही सेम चीज सोच के मैं कभी कभी और ज्यादा विचलित हो जाता हूं स्पिनर्स को लेके, क्योंकि भाई लंबे वक्त से अश्विन, जडेजा, इन्हीं के ऊपर भाई हमारी बॉलिंग टिकी है, खासकर हमारा स्पिन डिपार्टमेंट टिका है। जब आने वाले वक्त में अश्विन चले जाएंगे, क्योंकि भाई एज हो रही है उनकी, वो अलग बात है कि फिट हैं, आराम से 3-4 साल और दे सकते हैं, लेकिन क्या कोई स्पिनर ऐसा है जो इनके लेवल का हमारी टीम में डेवलप हो रहा है? फिलहाल तो कोई नाम उतना मन में नहीं आ रहा है। अगर आपके मन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने पूछा था, क्या सूर्या को जो कैप्टन बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, आप इस डिसीजन से एग्री करते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी कौन हो सकता है आने वाले वक्त में T20 का विराट कोहली और रोहित शर्मा, इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।